हमारे समाज में विडंबनाओं का खेल। पर साई जी ये कहानी बहुत दशकों पहले लिखकर गए थे, पर आज भी ये हमारे समाज को वैसा ही बतलाती है जैसा वो है। बिल्कुल सच, एकदम सत्य। तो चलिए, अब वक्त आ गया है हमारी आज की आखिरी प्रस्तुति की ओर बढ़ने का। कबीरा चला बाजार, देख प्रथाएं औरों का दुख उसमें समाए। इस नैन वृक्ष के खेल में हाय कबीरा हारा जाए। आखिर हम एक कैसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं? एक भावनाहीन मैं की दुनिया, जिसमें हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। पर क्या ये ठीक है? ये वक्त है एक बार खुद से सवाल करने का। और ऐसी ही एक विडंबना को दर्शाती है हमारी आज की आखिरी प्रस्तुति। ये लिखी गई थी श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा जामुन के पेड़ के नाम से, लेकिन इसको एक नया रंग देकर आज के रूप पे ढाला गया है राहुल शर्मा जी और राहुल कुमार जी के द्वारा, और उन्होंने इसका नाम रखा है दीमक। तो चलिए, अब बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारे आज शाम की आखिरी प्रस्तुति की ओर और देखते हैं दीमक। अच्छा रोशनी जी। हाँ जी। अरे एक बात बताइए ना। पूछो। बिल्लू पक के बिल्ले आता की करेगी? अरे बदमाश, रील देख कर दिमाग में दीमक लग गया है आपके। अरे दीमक नहीं लगा है। अरे तो क्या है? प्रेम है, प्रेम। दीपक जी। हाँ जी। एक तो बात पूछे। अरे दिल खोल कर पूछिए। ये रात होते ही दीपक फड़फड़ाने काहे लगता है? अरे पगली, जब दीपक फड़फड़ा कर बुझेगा अपना हमारे प्रेम का ला जलेगा। हट बदमाश। हेलो दीपक जी, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो 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 रोशनी जी। रोशनी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, लगता है पूछ गया दीपक। रे मारी सोने की अलमारी, जामे दीमक लगगी भारी। ओ जामे दीमक लगी गई भारी, या भारी सोने की अलमारी। हमारी सोने की अलमारी, जब दीमक लग गई भारी। हमारी सोने की अलमारी, जब दीमक लग गई भारी। मैं करके जतन सब हारी, जन कितने आई बीमारी। मैं करके जतन सब हारी, जन कितने आई बीमारी। या दीमक अत्याचारी, हमारी सोने की अलमारी। या दीमक अत्याचारी, हमारी सोने की अलमारी। हमारी सोने की अलमारी, जब दीमक लग गई भारी। हमारी सोने की अलमारी, जब दीमक लग गई। हेलो गाइस, अरे कोई है? अरे बचा लो हमको। हेलो गाइस, अरे कोई है? अरे कोई निकालो हमको यहाँ से भाई। अरे हमको पता था हम बच जाएंगे। निकालो हमको, नहीं तो हमारा तो जान निकल। निकालो निकालो, निकालो। हाँ और ब्रो, हाँ? कैसे पहुंचे इसके नीचे? हाँ बताओ। वैसे आपका भी अच्छा है यार, लोग रजाई कंबल ओढ़ते हैं, आपने तो पूरा का पूरा ओढ़ के ओढ़ लिया। बढ़िया है। ये देख, बहुत टिका हुआ है, बहुत टिका हुआ है। यार ये होर्डिंग तो अपने नेताजी का है। अरे अपने
में मस्त हैंडसम लग रहा है मेरी तरफ। यार रुक जा, एक सेल्फी तो यार बनती है। आ जा ना। बल्लू भैया की शक्ल आनी चाहिए। हाँ बल्लू ये क्या है, कितने स्मार्ट उसे है। लोग कहते हैं ना, इसकी लड़की भी आनी चाहिए ना। ए, जा। अरे भागो ऐसे, भागो ऐसे। भाई चिल्ला क्यों रहे हो, ये बता दो एक बार तो। अरे भाई अरे तुम लोग सेल्फी ले रहे हो और यहाँ बोल रहे हैं ना, ये पहली बात। अरे गिर गया है हम पर भाई, हमको निकालो, अरे चल यार निकाल। जान निकल जाएगा यार भाई। निकाल से यार, मर जाएगा बेचारा। नहीं यार, अरे क्यों? अबे यार निकालना पड़ता। अरे निकालोगे कि नहीं? ठीक है, ठीक है। ये साहब, एक दो एक मिनट। ये देखिए दोस्तों, कैसे एक आम आदमी की आवाज को दो विपक्ष के लोगों द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, एक आम आदमी की आवाज को विपक्ष के लोगों द्वारा दबाया जा रहा है। खैर छोड़िए, हम यहाँ आए हैं आपको पल पल की खबर देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं मुद्दे से, मेरा मतलब है पीड़ित से। क्या नाम है आपका? दीपक। क्या उम्र है आपकी? यही 23-24 साल। शादी हो गया? अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। बहुत खूबसूरत पत्नी है हमारी। क्या नाम है उनका? रोशनी जी। अगरबत्ती की या मोमबत्ती की? नहीं, क्या कह रहे हो? मजाक उड़ा रहे हो हमारा? अरे अरे अरे, कैसा लग रहा है आपको? कैसा मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक काम करो, हमारे बगल में आके लेटो। मजाक जा रहा है हमारा यार। अरे सुनो ना, थोड़ा चिल्ला दो, रो दो। अरे काहे के लिए भाई? हैं? काहे के लिए? ये देखिए कैसे दीपक दर्द से चिल्ला रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहाँ है प्रशासन? ए प्रशासन! नंबर। हाँ जी सर जी। क्या हो रहा है देखिए। सर जी भीड़ सी लग रही है। कोई गिरा पड़ा है। एक रिपोर्टर का था, हाथ में माइक लेकर बकबक करने लग गया उड़े। यो, हाँ यू ही है। अरे बलवान, हाँ तू ही। ओए बलवान। अरे ये भाई। अरे आजा। आगे ना पाट डाले, पर भारी सके तेरा। भाई ये तो मसला लग रहा है। सर जी एक आदमी की जान निकली जा रही है और आपको ये तमाशा लगता है? अरे भाई साहब तुम जाओ उड़े थे, हम काम कर दो मेरा। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या है, तू एक काम कर तू जी माई सेल्फ सब इंस्पेक्टर महावीर फ्रॉम पटोदी थाना थे। जी जैसे ही हमें घटना की खबर मिली तो मैं और कांस्टेबल रामपुर जो जी हमने गाड़ी काटी और हम सीधा घटना स्थल पर पहुंच गए जी। और अभी मामले का जायजा लेंगे जी, फिर उसके बाद देखेंगे जो भी बात बनेगी, फिर ठीक कदम उठाए जाएंगे। ये देखिए कदम उठाने की बात की जा रही है, लेकिन कोई बताऊं भेड़ के मुंह बात एक बार में समझ ना आई। कितना बोले नहीं मोर बना दूंगा, बना दे। नंबर। हाँ जी सर जी। तुम मर क्या गई हो? सर जी सांस तो लेट लग रहा है, मरा कौन ही? जीवन। हाँ मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये सर तू इतना बड़ा होर्डिंग गिर गया इस पे, तू दूसरा मरा क्यों कर नहीं? मन में कोई चाल आ गया, साजिश लग रहा हम पर। सर जी कोई साजिश वाजिश ना है, इसका बस सिर्फ
हमारे थाने के एरिया में है, बाकी पूरा धड़ तो दूसरे थाने के एरिया में जा रहा है। ये बात कर रहे हैं? हाँ सर जी देखो ना। अरे देखने के दूसरे थाने वाले देखेंगे। चल गाड़ी गाड़ी। साहब साहब बचा लो साहब, मर जाएगा बेचारा। क्यों जमाई लग गए तेरा? ना साहब मैं तो नहीं। अरे तू बड़ा चौधरी बन रहा है, तू बताओगे तो हमें क्या करना है? साहब हमारा हक है, आप बचाइए बस उनको। बनाऊं तो ना केजरीवाल गेटों में थाने में सारी रात याद होगा तने, समझ गया? निकट जाना जा। सर तुम्हारे को बता दूंगे। आँख के काट दे, मारो साले, चल निकल। आयो आप क्या कर रहे हो? चल गाड़ी काट। 4 बार समझा रखा है। कोई भी खड़े बना चौधरी बनना चाहे। ऊंचे खाने धरा था चोगा, ऊंचे खाने धरा था चोगा, लाई थी कश्मीर ले। ऊंचे खाने धरा था चोगा, लाई थी कश्मीर ले। नजर चिमक की पड़ गई ऐसी, नजर चिमक की हो, नजर चिमक की पड़ गई ऐसी, कई चोगे ने चीर रे मारी, तूने की अलमारी, हमें चिमक लगी मारी, मारी सोने की अलमारी, हमें चिमक लगी मारी, मारी सोने की अलमारी, हमें चिमक लगी मारी, मारी सोने की अलमारी, हमें चिमक लगी मारी। मैं करके जतन सब हारी, जाने कितने आई मारी, मैं करके जतन सब हारी, जाने कितने आई मारी। शादी मग अत्याचारी, मारी सोने की अलमारी, शादी मग अत्याचारी, मारी सोने की अलमारी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की खबर में। आज की खबर में हम चर्चा करेंगे दीपक की। जी हाँ, वही दीपक जो पिछले 10 दिनों से एक राजनीतिक होर्डिंग के नीचे दबा हुआ। प्रशासन अपना काम करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन विपक्ष दल इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए भुना रहा और हम यहाँ अपनी टीआरपी बना, ऐसा आप लोगों को लगता है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और इसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं बुलिंग पार्टी के प्रवक्ता गौरव जी, विपक्ष पार्टी की प्रवक्ता कविता जी और पीड़ित दीपक की पत्नी रोशनी जी। मेरा पहला सवाल है, बुलिंग पार्टी से किसको क्या कहना है? नमस्कार नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार नमस्कार। सुमित जी, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका बहुत ही बढ़िया शो है, आप इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। हाँ, तो आपका सवाल, आपने पूछा दीपक के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ वाकई, और हम पूरी मजबूती के साथ दीपक के साथ खड़े हैं और हम दीपक को जल्द से जल्द होर्डिंग के नीचे से निकालेंगे। और तो निकालिए, क्या तो निकाल लेना। निकालेंगे? हाँ, इतना भाषण देने की जगह निकाल लिया होता तो निकल जाता। अरे निकालेंगे? निकालिए। अरे आप बताएंगे? हाँ, हमें बताइए। क्यों बताएंगे आप? निकालिए आप, निकालिए। अरे आप कौन होते हैं मेरे? अरे मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए कविता जी। बैठ लूंगी तो कौन सा ये निकाल लेंगे? सर आप निकाल। हाँ तुम्हें जी, मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कह दूं कि आगे से मुझे अपने शो पे बुलाना है ना आपको, तो ऐसे फालतू लोगों को मत बुलाइएगा। फालतू किसको अरे बुलाया? आपको बुला, किसको फालतू तुमको बुलाया? फालतू, FALD फालतू। ओ कविता, हम कोई बोल रहे हैं आप सब? हाँ, तो मैं कह रहा था कि पार्टी अध्यक्ष ने इस बात का संज्ञान ले लिया है और दीपक को जल्द से जल्द होर्डिंग के नीचे से निकाला जाएगा। अब आपको बोल लूं? चलेगा? और आप जनाब एक बात बताइए, वो होर्डिंग वहाँ पर था ही क्यों? वो भी सरकारी कार्यालय की दीवार पर, और लगा लगा के भी क्या लगा? एक छोटे से नेता का हैप्पी बर्थडे का फालतू होर्डिंग। अरे कुछ जनता, मिला नहीं आपको? जनता के प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जनता के साथ अपने सुख को साझा करें, हैं? ये तो पता है, हैं? इनको समझाओ यार, कोई समझाओ यार। कर्तव्य की बात आप ना ही करें तो बहुत अच्छा अच्छा होगा। इतने कर्तव्यवान है आपके जनप्रतिनिधि, तो अभी तक वो दीपक या उनके परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? जाएंगे। उनकी खैर खबर क्यों नहीं ली?
चलिए दोस्तों, इस मुद्दे के बारे में पीड़ित की पत्नी से ही बात कर ली जाए। रोशनी जी, आप बताइए, कोई आपसे मिलने आया है? कैसा लग रहा है आप? हाँ, एक दो लोग आए थे मिलने, अपने आप को नेता बता रहे थे। हमारा तो मन बहुत घबरा रहा है उनको लेकर। देखिए, हिम्मत रखिए आप। The nation is with दीपक। हाँ, पूरा राष्ट्र आपके साथ है। क्या नाम है आपका? रोशनी जी, पूरा राष्ट्र आपके साथ है। और दीपक को कुछ हो भी गया ना तो पूरा मुआवजा देंगे, सारा सा खर्चा सरकार उठाएगी। हाँ सर, हमको मुआवजा कुछ नहीं चाहिए, आप बस दीपक को निकलवा दीजिए। कितने दिनों से पड़े होर्डिंग के नीचे। अभी सीधा घटनास्थल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तेज प्रकाश जी। चलिए आगे का हाल अब उनसे ही सुनते हैं। तेज जी, हेलो तेज जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? 1 मिनट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपक को होर्डिंग के नीचे पड़े हुए पूरे 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जी हाँ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे एरिया में धारा 144 लगा दी है। जी हाँ सुमेश, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर की एक पूरी टीम दीपक के पल पल का जायजा ले रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग दीपक नहीं बुझेगा ट्रेंड कर रहा है। तेज जी, हमें बताइए दीपक की हालत कैसी है वहाँ पर? हाँ, तो मैं आपको दीपक को दिखा ही देता हूँ। ये देखिए, दीपक रो रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, होर्डिंग के नीचे दबा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, लेकिन उसने जीने की हिम्मत नहीं हारी है। इस बात का पता इस बात से चलता है कि दीपक को अपनी जान से ज्यादा भरोसा सरकार और प्रशासन पर है। समय तेज जी, आप हमें बता सकते हैं कि दीपक को खाना और पानी कैसे मिल रहा है? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दीपक को लगातार खाना और पानी दोनों मुहैया कराया जा रहा है, और साथ ही साथ दीपक को स्ट्रॉ की मदद से पानी पिलाया जा रहा है, जो सीधा उसके मुंह से होता हुआ गले के रास्ते पेट में जा रहा है। तेज जी, हमें बताइए पानी कैसा है वहाँ पर? हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, ये कोई आम पानी नहीं बल्कि बिस्लरी का उबला हुआ पानी है, जिसे 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया गया है। जी हाँ, इसमें मिनरल्स भी डाले गए हैं ताकि दीपक की हालत सही बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तेज जी, आपकी इसी तेज तर्रार रिपोर्टिंग की वजह से हमारा चैनल इतना आगे बढ़ सका। देखा आपने? देख ही रहे अरे हैं। देखा आपने? देख ही रहे हैं। अरे दीपक मजे में है भाई, मजे में है, हैं? और आप तो बात का पतंगड़ बनाए जा रहे हैं। हम पता कर तुम तो बोलो ही मत ना, तुम तो इन्हीं के साथ हो, और हम क्या पता कर? अरे आप बताने में लगे। अरे भाई, वो होर्डिंग आपकी पार्टी का, आपकी। अरे आप अपना निजी फायदे के लिए पतंगड़ बना रहे हैं। हाँ। अरे भाई, हमारा क्या फायदा है? अरे आप तो कब से पैर पसारे अरे ऐसे दिमाग बैठे खराब हो। कर लिया यार। आप बैठे हुए हो, कुछ भी कहने जा रहे हो, हम तो बोल रहे हो कब से। मेरा दिमाग खराब हो गया यार। I am not your dad. Mind your language. अच्छा, शांत हो जाइए। तो दोस्तों, हमेशा के जैसे आज की खबर का आज का आप लोगों के हिसाब से दीपक को होर्डिंग के नीचे से निकालने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ए, विपक्ष की, बी, दीपक के परिजनों की, या सी, खुद दीपक की? आप हमें अपना उत्तर 420 पर लिखकर दे सकते हैं। नेताओं ने कमाए नंबर, पीड़ित की पत्नी का टूटा सबर, और यही थी आज की खबर। सबके नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें, सबके नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें, कुछ बूढ़े और बुढ़ियाएं, सबके नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें, सबके नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें, सबके नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें, कुछ
रे असम अरुणाचल में मेघालय नागालैंड त्रिपुरा में मिजोरम और मणिपुर में है रहती हमारी सात बहनें सबके नीचे हरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें वादी मकती हवस की भूखी वादी मकती हो वादी मकती हवस की भूखी सबके चितड़े कर डाल रे मारी सोने की अलमारी जब दीमक लगती भारी मेरा छोरे मेरे जीवन से एक मर गया बाबा अभी तो जिंदा ही हूँ लग रहा है कुछ दिन में मर भी जाऊंगा बाबा बाबड़े नहीं बोला था और पूरे शरीर में दर्द हो रहा है बाबा गर्दन तक नहीं हिल रही है पूरा शरीर लग रहा है जकड़ गया है बाबा हमको तो हमारी अम्मा का याद आ रहा है अगर हमारी अम्मा जिंदा होती तो हमको एक दिन यहाँ नहीं रहने देती बाबा एक दिन कब का हमको यहाँ से निकाल लेती पर अभी तक कोई कुछ नहीं कर रहा है बाबा कोई कुछ नहीं कर रहा है बस कर बावड़े तू आके छोड़ेगा के कोई ना किमी खाया पिया के नहीं खाना बाबा यहाँ इतने लोग आ रहे हैं पता है क्या कर रहे हैं हमारा फोटो ले रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं पर कोई पानी तक के लिए नहीं पूछ रहा है बाबा तो खाने की वक्त कर रहे हैं कोई ना बाबा खाना लाए आप उठे बाबा आप कोई हमको इतना प्यार नहीं कर रहा है कोई ना रोटी खा खिलाई बाबा पानी ज़्यादा तो हो गया है वैसे बहुत अच्छी रोटी बनाई बाबा आपने अरे बस छोरा बनाने के मारना अच्छा घर की याद आ गई बाबा और खिलाइए ना पापा एक काम करते हैं अपने मित्रों को बता देते हैं है ना मित्रों को बता देते हैं हाँ 20 दिन हो गए थे नड़े पड़े हुए 20 दिन कोई खैर खबर तक नहीं लेना है तेरी मित्रान बताने की बात कर रहे हैं बाबा एक बात बताओ मतलब उनको कैसे पता चलेगा हम यहाँ हैं अरे न्यूज वाले घूम रहे हैं न्यूज वाले खबर वबर तो देखते होंगे कि नहीं ना अरे बाबा ये रील जनरेशन है ये खबर वबर ना ही देखती है ये रील बनाती है और बस रील ही देखती है ये रील कौन सी नई बीमारी आ गई ये बहुत खतरनाक बीमारी है बाबा। एक काम कीजिए ना मोबाइल निकालिए जरा हमारा गर्दन के नीचे दबा हुआ है थोड़ा नीचे थोड़ा और नीचे हाँ अब पता नहीं चलेगा कि नहीं वो दिल से दबा हुआ है हाँ, इसको खोलिए खोल दूं हाँ मैं क्यों पेचकस क्लास ले रहा है कि अरे अरे बाबा पेचकस पिला इसको बटन दबाकर खुलता है अच्छा हाँ इसके साइड में बटन है इसको दबा के रखिए हाँ और नहीं वो खुलेगा नहीं दबा के रखिए ए, खुल गया बाबा बाबा खुल गया ही तो थोड़ा पास लाइए
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मुझे पता है आपको मेरी बहुत याद आ रही होगी गाइस। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 20 दिनों से एक होर्डिंग के नीचे दबा हूँ। अब कोई मुझे निकाल नहीं रहा है। मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है। हमको लग रहा था कि हम मर जाएंगे, पर एक बाबा है जो हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं। हमको जिंदा रखे हुए, हमको खिला रहे पिला रहे, अपने बेटे तरह मान रहे हैं। हम बाबा को दिखाएं। बाबा वो फोन अपने तरफ घुमाइए ना गाइस। यही वो बाबा है गाइस जो हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, वरना हम तो कब का मर जाते। इधर लाइन गाइस, हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमसे मिलने के लिए आइए, हमारे लिए आवाज उठाइए कि आखिर हम इतने दिनों से इस होर्डिंग के नीचे कर क्या रहे हैं। कोई हमें निकाल क्यों नहीं रहा है। हमें पता है आप लोग हमसे मिलने आएंगे, हमारे लिए आवाज उठाएंगे। तब तक के लिए गाइस, मगर हमसे मिलने जरूर आएगा गाइस, वरना हमको लग रहा है हम कब का। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, और बाय, ख्याल रखिएगा। बस नहीं बाबा, बस नहीं। अरे हम लोग खाली थोड़ी देर बैठे हैं। ये शुक्ला भारद्वाज, मैं आपको बता रहा हूँ, अरे बहुत जरूरी काम निपटाना है। सीलमपुर में सड़क बनवाई थी पिछले महीने, बस पाइप डलवाना भूल गए उसमें, अब उसको खुदवाना है। बताइए वो काम ज्यादा जरूरी है या ये बकवास मीटिंग? अरे गुप्ता जी, टाइम तो हमारे पास भी नहीं है। अभी तो महामंत्री केयर है ना, उसका भी हिसाब किताब क्लियर करना है। मैडम जी अभी तक नहीं आई है। देखिए, हम भी यहाँ खाली नहीं बैठे, हम पर भी बहुत प्रेशर है। और हैशटैग दीपक नहीं पूछेगा, ये ट्रेंड कराने के लिए भी 15,000 टेक काम कर रहा है ट्विटर पे। बताइए ठीक है कब आएगी मैडम? लो आगे तक है मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो मैडम, मीटिंग शुरू कर लीजिए। बस 1 मिनट गुप्ता जी, मैं जरा ये रील शेयर कर दूं। अरे मैडम, आजकल तो हमें भी रील्स नहीं भेजती हैं। अरे गुप्ता जी, सरकार नई नई स्कीमें ला रही है तो बस उसी में लगे हुए हैं। हाँ वो तो है। बस हो गई रील शेयर। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। सक्सेना मैडम जी, आप ये एक बात बताइए, वो होर्डिंग भले ही वित्त विभाग की तरफ से सर्कल लगा हुआ था, इसका मतलब ये कैसे हो गया उसको हटाने की जिम्मेदारी हमारी हो गई? अरे वो तो प्रचार भवन लगाया था ना, पर हटाइए, तो हमारा कोई काम ही नहीं है ये। देखिए प्रियंका जी, हमारा काम था सिर्फ उसी को होर्डिंग वहाँ लगवाना, तो हमने लगवाया बिना माने मुझे। तुम्हें बुद्धि है कि नहीं? मैं तो कहती हूँ छुटपुट देकर होर्डिंग ही लगाने का क्या जरूरत था? वो भी तुमने बर्थडे का फालतू होर्डिंग लगा दिया। वाह! देखिए प्रियंका जी, पहले बात तो किससे बात कीजिए। और हाँ, जिन्हें आप छुटपुट नेता बोल रही हैं ना, उन्हीं ने पिछले महीने आप ही के विभाग परिसर में अपने जन्मदिन की पार्टी की थी। बताएं सबको, कैसे आपके मुंह से झूठ तक निकली उनके साथ? आप ही 2 दिन पार्टी में नेता जी के साथ झूठ भी वीडियो बना रहे थे, वो बोले सबको। बताइए। देखिए प्रियंका जी, हम भी आपके बारे में ना बहुत कुछ जानते हैं। आप अपनी गंदी सोचना अपने तक ही रखिए। हाँ अपने पास रखिए। अरे पन्नू भैया के साथ में सेल्फी लेते हुए तो हमने भी देखा था। आप हाँ क्या कर रहे हैं? आप भी कुछ कम नहीं है। आप चोपड़ा के साथ ईद बजे के भाव बताने को आने तो नजदीके बढ़ाए तो वो खोले बोला आपकी। सक्सेना मैडम, अरे मीटिंग आगे बढ़वाइए। अरे आप ही कुछ समाधान दीजिए, क्या करें? गुप्ता जी, बहुत ही सिंपल मैटर है, हमें उस होर्डिंग को वहाँ से हटाना है, बस इतनी सी तो बात है। वैसे गुप्ता जी, सड़क फुटपाथ तो आपके पीडब्ल्यूडी में आता है ना, तो जिम्मेदारी भी तो आप ही की हुई उसे वहाँ से हटाने की। बताइए ऐसे कैसे जिम्मेदारी हमारी होगी? नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे होर्डिंग प्रचार विभाग का लगाने का पैसा मिला इनको, और हटाए हम, ये कहाँ का रूल है? प्रचार विभाग को बीच में क्यों ले आता है, हमें तो समझ नहीं आता। अरे क्या आप जानते नहीं है कि इन नेता लोगों का काम का पैसा नहीं मिलता? हमें तो लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे इतना भारी होर्डिंग लगवाने की जरूरत ही क्या थी कि वो गिर जाए? बात तो सही कह रहे हैं गुप्ता जी, होर्डिंग ऐसे नहीं गिर जाता। इतना भारी होर्डिंग आखिर गिरा तो गिरा कैसे? हाँ जी, अरे क्या बताएं आपको, नेताजी की मांग थी कि होर्डिंग पर ऐसा बैनर लगाओ जिस पर मौसम का कोई असर ही ना हो। अब उसी बैनर के लिए अमेरिका से अब उस इनके इस्तेमाल से बैनर भारी हो गया। इसमें तो बैनर गिरना ही आपने हमें पहले भी नहीं बताया कि अमेरिका से आई थी। हमें पीएमओ में तुरंत खबर देनी होगी, हम अभी आते हैं। क्या ये सच में अमेरिका से आई थी? तो आपको क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? इसमें भी मतलब आपने लंबा पैसा दे रहा है इसका मतलब? अरे वैसे आजकल पार्क वगैरह में तुम दिखाई देती है। छोड़िए।
क्या हुआ मैडम? गजब हो गया गजब। ऐसा क्या हो गया अरे भाई? अपनी सिक्स फरवरी मच रही है। मतलब कि मुद्दा इंटरनेशनल हो गया है। इससे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या तो खड़ी हो गई काजल जी। भारत और अमेरिका के संबंधों पर बात आन पड़ी है। और तो और सोशल मीडिया पर दीपक बैनर्जी तीनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। अरे तो फिर अब करना क्या है? अब जो करेंगे महामंत्री करेंगे। अब दीपक को कौन निकालेगा फिर? अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। और दीपक वैसे भी काफी दिनों से वहाँ पड़ा ही हुआ है, तब तो उसे कुछ हुआ नहीं। और क्या तो कुछ और दिन पड़े रहने देते हैं। हाँ ये ठीक हाँ, ये रहेगा। ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो अपनी जान छुट्टी। हाँ, मेरा भी चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और अभी अभी सीधा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अमेरिकी प्रधानमंत्री और महामंत्री जी के बीच इंक को लेकर हुई मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला है वो तो हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिकी प्रधानमंत्री ने महामंत्री जी का स्वागत भारतीय अंदाज में तिलक और माला पहनाकर किया। सूत्रों से ये भी पता चला है कि अमेरिकी प्रधानमंत्री ने महामंत्री जी के साथ खाना भी खाया। खाने के मेन्यू में महामंत्री जी की पसंद की चीजें ही बनवाई गई, जैसे कि स्टार्टर में थी आम की चाट और आम रस, वहीं मेन कोर्स में आम वाली खिचड़ी, आम वाली कढ़ी और आम का अचार था। साथ ही मीठे में आम वाली रसमलाई और आम बर्फी थी। कुल मिलाकर महामंत्री जी का यह दौरा काफी आम रहा। अब हम आपको बताते हैं कि होर्डिंग गिरने से जो मुसीबत भारत और अमेरिका के इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर आई थी, उसको महामंत्री जी ने संभाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे महामंत्री जी ने एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच 25 लाख करोड़ डॉलर की एक डील साइन की गई है। जी हाँ, एक डील साइन की गई है 25 लाख करोड़ डॉलर की, जिस डील के तहत भारत अमेरिका से हर साल इस इंक को खरीदेगा, जिसका स्टोरेज यानी कि भंडारण चंदानी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। साथ ही सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस इंक का इस्तेमाल भारतीय मुद्राओं में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस इंक के बहुत फायदे भी हैं, जैसे कि इस इंक से नोट भारी हो जाएंगे। भारी होने पर नोट आंधी में इधर उधर उड़कर नहीं भागेंगे। साथ ही ये इंक एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है कि जब ये इंक ज्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठी होगी तो एक सिग्नल बनाएगी, जो सिग्नल सीधा सैटेलाइट पर जाएगा। तो सोचिए, जब इस इंक वाले नोट एक जगह आएंगे और सिग्नल सीधा सरकार तक पहुंचेगा तो काले धन का पता चल जाएगा दोस्तों, और हमारा देश होगा भ्रष्टाचार मुक्त। जी हाँ दोस्तों, महामंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई पहल शुरू कर दी। अब तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए चलते हैं मध्यम प्रकाश जी के पास, जो इस समय अमेरिका में ही मौजूद है। तो मध्यम जी, क्या हालचाल है अमेरिका के? तो नमस्कार सुमेर। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का हाल बहुत ही सुहाना है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है और हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे विपक्षी दलों का हाथ है। खैर छोड़िए, हम बढ़ते हैं आगे न्यूज की तरफ। हाँ तो सुमित्रा, आपको बता दूं कि अभी अभी महामंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है, जहां उन्होंने बताया कि उनका ये दौरा बहुत ही सफल रहा। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी देश की तरक्की के लिए उसके आम आदमी और मूल निवासी लोगों का साथ में होना बहुत जरूरी है। इस बात का पता तब चला जब वो अमेरिका के रेड इंडियन लोगों से मिले और उनके पारंपरिक गीतों पर नृत्य भी किया और साथ में शहनाई भी बजाई, वैसे ही जैसे रोम के राजा नीरो ने बजाई। सुमेर। मध्यम जी, ये तो आपने एकदम ठीक कहा कि उस भारत का उसके मूल निवास का साथ होना बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ या झारखंड की जनजाति हो या फिर हमारे उत्तर पूर्व में बसे हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ काला धन आएगा वापस, आप रखिए थोड़ा सब्र। प्रशासन को बदनाम करने के लिए विपक्ष घूम रहा है दर बदर, और यही थी आज की खबर। बीच के खाने धरी थी मैंने सब बंदिया की पोती, वो सब बंदिया की पोती रे, सब बंदिया की पोती है भाई, सब बंदिया की पोती, सब बंदिया की पोती है ताया, सब बंदिया की पोती। बीच के खाने धरी थी मैंने सब बंदिया की पोती, कीमत सबने खट कर गई, कीमत सबने कीमत सबने खट कर गई खाना खोती रे मारी, तुम्हें की अलमारी, हमें कीमत लग गई मारी, मारी सोने की अलमारी, हमें कीमत लग
डॉक्टर साहब एक बार देख लेना कीजिए कैसे है। अरे वो ठीक है, अभी सो रहे हैं। बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहे हैं। अरे वो सांस भी ले रहे हैं कि नहीं? अरे अभी दवा दी है, क्या कर दिया सोना हमारे चाहिए दीपक अभी। को? अरे देखिए बदन पूरा ठंडा पड़ा है, सांस भी नहीं ले रहे हैं। सब मिलके खा गए हमारे पति को। दीपक जी उठिए ना, दीपक जी। अरे क्या हो गया दीपक जी डॉक्टर उठिए साहब? ना, क्या दीपक जी उठ क्या हुआ? के दीपक जी उठिए ना, दीपक जी। दीपक जी उठिए ना, दीपक जी देखिए उठ अरे रोशनी जी क्या हो गया? ये उठ नहीं रहे। अब बेहोश पड़े हैं, दवाई दी है, उठ दीपक जाइए। जी अरे सही झूठ बोल रहे हैं सब, तुम भी झूठ बोल रहे हो। अरे दिख नहीं रहा कब से पड़े। हमारा सुहाग उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए। ए भाई रे, हम बर्बाद हो गए, सब मिलके खा गए हमारे पति को। हम क्यों रहे हो? बर्बाद हो ए, गए। दीपक जी उठिए ना, दीपक जी। दीपक जी उठिए ना, दीपक जी। मैसेज आ गया मैनेजर का। अरे भाई लॉक क्या किया? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ। आइए रहिए। मैनेजर का मैसेज है, रिपोर्ट देनी है, वहाँ पे चल। अरे भाई इस बार अच्छे से बोलना, क्या पता आप भी अमेरिका चले जाए मध्य प्रदेश की तरह। सच बोल। हाँ खींचे करें। कैमरा एंगल सही है। बस ये कर दिया। हाँ ये करूँ? हाँ तो सुमेर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जैसे ही दीपक को दवा दी थी और आराम करने के लिए ले जा रहे थे, तभी दीपक की पत्नी रोशनी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। जी हाँ, उसने बवाल काट दिया और इस सब के पीछे उसकी एक सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल सही पकड़ा, उसकी एक सोची समझी साजिश थी। हमारे दूर के सूत्रों से एक पास की खबर मिली है कि उसकी पत्नी रोशनी का किसी वैद नाम के पुरुष के साथ अवैध संबंध है। जी हाँ सुमेर, आपने बिल्कुल सही सुना। दीपक की पत्नी रोशनी का चक्कर चल रहा है और इस सब के पीछे उसकी एक मंशा है, जिसके तहत दीपक की मौत के बाद मिले मुआवजे को लेकर वो अपने प्रेमी संग हो जाएगी फरार और प्रशासन के गले में लटका देगी तलवार। सुमेर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि घटनास्थल पर क्या कुछ चल रहा, कैसे सरकार दीपक को निकालने के निरंतर प्रयास कर रही। दोस्तों, आजकल हमारे देश में आम सी बात, जब जब सरकार जनहित के लिए कोई अच्छा काम कर रही होती है तो कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व जो राष्ट्र को अंदर से खोखला कर रहे हैं, जो इस राष्ट्र के लिए एक दीपक है, उस अच्छे काम को खराब करने आते हैं। और हमें यह बताते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर वो राष्ट्र विरोधी तत्व या कहें राष्ट्र की दीमक कोई और नहीं बल्कि दीपक की पत्नी। जी हाँ दोस्तों, यही है वो औरत जो अपने पति की जान की दुश्मन बनी बैठी है और सरकार के अच्छे भले काम पर कीचड़ उछाल रही है। बहुत अच्छी खबर मिली है कि दीपक को पूरे 100 दिन बाद, जी हाँ दोस्तों, पूरे 100 दिन के बाद आज हमारे दीपक को उस होर्डिंग के नीचे से निकाला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा दीपक आजाद होने वाला है और हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका से महामंत्री जी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस घटना को होते हुए देख रहे हैं। वो दीपक को निकलते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से और साथ ही उनके हाथ में भारत देश का झंडा भी है, जिसको फहराते हुए वो दीपक को निकलते हुए देख रहे हैं। चलिए अब तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए चलते हैं तेज प्रकाश जी के पास। हाँ तो सुमेर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी मिलावटी अस्पताल से एक खबर मिली है कि महामंत्री जी ने एम्बुलेंस भिजवाई है और ये कोई आम एम्बुलेंस नहीं, ये हाईटेक एडवांस एम्बुलेंस है, सभी इक्विपमेंट से लैस। और इस बात का पता हमें इस बात से चला कि उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा है। जी हाँ सुमेर, उसमें एक जीपीएस मशीन है जिसके थ्रू हम दीपक की सारी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ वहाँ हम भी आ जाएंगे। और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आप हमारी लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दीपक की हार्ट बीट को मॉनिटर किया जा रहा है ईसीजी मशीन के थ्रू। जैसा कि आप हमारी लाइव स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दीपक की हार्ट बीट एकदम नॉर्मल है, स्वस्थ है। इससे पता चलता है कि दीपक है एकदम चंगासी। सुमेर। बहुत शुक्रिया तेज प्रकाश जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, दीपक एकदम स्वस्थ है। एक डॉक्टर की टीम उनके साथ बने हुए है।
हम पहुंचाते हैं देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले सबसे तेज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पल पल की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ तो दोस्तों, अभी अभी हमें 7 स्टार मिलावटी अस्पताल से एक बेहद ही दुखद सूचना मिली है। जी हाँ, हम सबका हंसता, खेलता, चहकता, तड़पता, रोता, पिलकता दीपक हमारे बीच नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, दीपक बुझ चुका है। दीपक ने हम सबको अलविदा कह दिया है। लेकिन हम सबकी आपसे ही गुजारिश है कि आज रात 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 21 दीपक जलाकर अपने प्यारे दीपक को श्रद्धांजलि जरूर दें। और हाँ दोस्तों, हम आपको एक और खबर देना चाहते हैं कि अभी अभी 7 स्टार मिलावटी अस्पताल के डॉक्टरों से हमारी बात हुई थी, तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि दीपक की मृत्यु होर्डिंग के नीचे दबने से नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, ये है ब्रेकिंग न्यूज। दीपक की मृत्यु हुई है जहरीला खाना खाने से, और ये खाना उसको किसी और ने नहीं बल्कि एक बाबा ने खिलाया था। जी हाँ, वही बाबा जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, देश विरोधी गाने गाता है, कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, कभी दाएं तो कभी बाएं, उसका कुछ नहीं पता वो क्या कर देगा। बहुत ही खतरनाक है वो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसरों ने उस बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारे जाबाज पुलिस ऑफिसरों ने दीपक के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक छोटी सी घबराने वाली बात है कि उस बाबा का एक साथी अभी तक फरार है। हम जानते हैं आपको ये सुनकर बेहद दुख होगा और उन राष्ट्र विरोधी लोगों पर गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन हमारी आपसे ये हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप अपना संयम बनाए रखें, क्योंकि सरकार, प्रशासन और कोर्ट अपना काम कर रही है और अपना फर्ज बखूबी निभा। और हाँ, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि देश में राष्ट्र विरोधी लोगों से ज्यादा राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, जो इस देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जो इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं नामों में से सबसे ऊपर हमारे महामंत्री जी का नाम। अब महामंत्री जी अपने मन की बात, अपने लोकतंत्र की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी अभी खबर मिली है कि हमारा सबका प्यारा दीपक अब इस दुनिया में नहीं रहा है। मेरा मन किस पीड़ा से होकर गुजर रहा है मैं ये व्यक्त नहीं कर सकता। पर मेरे प्यारे देशवासियों, दीपक एक मिसाल था हम सब के लिए कि कैसे अपने देश को प्यार करना चाहिए, ना कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के जैसे दीमक बनकर देश को खोखला करना चाहिए। भाइयों और बहनों, दीपक बुझा नहीं है, बल्कि उसने एक मशाल को प्रज्वलित किया है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आज रात दीपक के लिए अपनी छत पर 21 दिए प्रज्वलित करें। दीपक असल में एक इन्फ्लुएंसरप्रेन्योर था। उसने नौकरी ना करके आत्मनिर्भर होना चुना। इसलिए दीपक को श्रद्धांजलि देते हुए हमारी सरकार ने महामंत्री दीपक अन्न योजना का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत हर भावी इन्फ्लुएंसरप्रेन्योर को एक स्मार्टफोन और 1 माह हेल्दी डाइट के लिए 1000 रुपए स्नैक्स भत्ता मिलेगा। मेरा विश्वास है कि देश की 70% युवा आबादी से ही हम विश्व गुरु बनेंगे और चीन को पीछे छोड़ेंगे और राष्ट्र विरोधी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो भाइयों बहनों, बोलिए मेरे साथ, युवा शक्ति की रील बदलेगी देश की तस्वीर। युवा शक्ति की रील बदलेगी देश की तस्वीर। युवा शक्ति की रील बदलेगी देश की तस्वीर। धन्यवाद। महामंत्री जिंदाबाद! महामंत्री जिंदाबाद! महामंत्री जिंदाबाद!
अलमारी जामे दीमक लगगी भारी ओ जामे दीमक लगी गई भारी या हमारी सोने की हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लगगी भारी हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लगगी भारी मैं करके जतन सब हारी जाने कितने आई बीमारी मैं करके जतन सब हारी जाने कितने आई बीमारी या दीमक अत्याचारी हमारी सोने की अलमारी या दीमक अत्याचारी हमारी सोने की अलमारी दुंग 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 ऊंचे खाने धरा था चोगा ऊंचे खाने धरा था चोगा लाई थी कश्मीर ते ऊंचे खाने धरा था चोगा लाई थी कश्मीर ते नजर दिमक की पड़ गई ऐसी नजर दिमक की हो नजर दिमक की पड़ गई ऐसी कई चोगे ने चीर रे मारी सोने की अलमारी जम दीमक लगी भारी मारी सोने की अलमारी जम दीमक लग गई भारी सब दे नीचे हो सब ते नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें सब ते नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें कुछ गुड्डे और गुड़िया है सब ते नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें सब ते नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें सब ते नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें खत्म करूँगा जन्म में घाले नागालैंड त्रिपुरा में मिजोरम और मणिपुर में है तुम्हारी साथ बहनें सब ते नीचे धरी तुम्हारी बहनों की कुछ यादें वादी मकती हवस की भूखी वादी मकती हो वादी मकती हवस की भूखी सबके जिगड़ कर डाले रे मारी सोने की अलमारी जम दीमक लग गई भारी मारी सोने की अलमारी जम दीमक लग गई भारी बीच के खाने धरी थी मैंने सब पंथ्या की पोथी ओ सभी पन्ना की होती है सब पंथ्या की पोथी रे भाई सब पंथ्या की पोथी सब पंथ्या की पोथी रे ताया सब पंथ्या की पोथी बीच के खाने धरी थी मैंने सब पंथ्या की पोथी दीमक सबने इकट्ठे कर गई दीमक सबने हो
दुनिया ना बदले हो तुम क्या थे दुनिया ना बदले बन जा क्रांतिकारी रे हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई भारी हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई भारी सब कुर्सी के भूखे से तुम 100 रुपया के मारे सब कुर्सी के भूखे से तुम 100 रुपया के मारे उतने तो मसाले कर लो उतने तो मसाले कर लो भस्म करो मटकारी रे मारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई भारी हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई भारी हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई भारी हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई भारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई भारी हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई भारी हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई भारी हमारी सोने की अलमारी जामे दीमक लग गई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और एक्सपेक्टेड टाइम से आज ज़्यादा हो गया लेकिन आप बैठे रहे देखे इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस ये जो आखिरी था दीमक इसके निर्देशक थे राहुल शर्मा राहुल कुमार ये जो अभी आपने कंपोजिशन सुनी इसके गीत और इसके रचयिता राहुल कुमार ही हैं।